हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट वीएफ स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक निवेदन भी है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि नए नए शेयर की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं, मतलब जिस स्टॉक का एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो जो स्टॉक है यानी वो जो कंपनी है एविएशन इंडस्ट्री में काम करती है और इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है 95 रुपया है। 1 ईयर टारगेट इसका 500 है, यानी एक वर्ष में कंपनी कम से कम 500% का रिटर्न निकाल कर देगी। तो कंपनी बीएसई में लिस्टेड है और यहाँ पर देख लीजिए इसका जो मार्केट कैप है बहुत ही छोटा है, 239 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस अभी 95 रुपया 80 पैसा चल रहा है। 52 का इसका जो हाई है 99 रुपया 90 पैसा है, इसे 100 रुपया मान सकते हैं। और जो लो है वो 28 रुपया है। स्टॉक का जो पीई है 29.6% है। स्टॉक का पी 29.6% का। इसका जो बुक वैल्यू है कंपनी का यानी स्टॉक का 44 रुपये का है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। इसका जो आरओसी है 9.36% है, जबकि आरओई 6.12% देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपया का है। तो कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपया का है, जो बुक वैल्यू है वो 44 रुपये का है और 1 ईयर जो टारगेट है वो 500 रुपये का है। तो अच्छा मौका है इसमें मुनाफा कमाने का। उसके बाद देखिए कंपनी अपने कर्ज को कम कर दी है और ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है। साथ ही साथ पिछले 5 वर्षों में यह कंपनी क्या दी है 28.14% का अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। पिछले क्वार्टर में कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है, मतलब कंपनी क्या दी है रिपीटेड प्रॉफिट दी है, लेकिन डिविडेंड नहीं देती है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देते हैं। ये रहा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट और इसमें देखिए कंपनी के जो सेल्स हैं मार्च 2020 के बाद, यहाँ पर देखिए कंपनी का ये सेल्स है मार्च 2020 के बाद लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2020 के बाद जून 2020 का जो क्वार्टर आता है उसमें इसको सेल्स कितना मिला था, सेल्स कितना हुआ था 5,94,00,000 का। वहीं सितंबर 2020 में इसका सेल्स बढ़ के कितना हो गया लगभग डबल के बराबर। फिर दिसंबर 2020 में थोड़ी सी कमी आई। उसके बाद मार्च 2020 में इसका सेल्स 9,61,00,000 का हो गया। फिर जून 2021 में इसके सेल्स में लगभग 50% की कमी आ गई और सितंबर 2021 में इसका जो सेल्स है 7,98,00,000 का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए मिला जुला कर मतलब देखें तो क्या है बढ़ता जा रहा है। जैसे सेल्स बढ़ रहा है धीरे धीरे वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर देख लीजिए, नेट प्रॉफिट में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये रहा इसका नेट प्रॉफिट, जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी पिछले क्वार्टर में, मतलब इस क्वार्टर में अभी जो क्वार्टर घोषित हुआ है 3,05,00,000 का शुद्ध मुनाफा हुआ है कंपनी को। 3,05,00,000 का शुद्ध मुनाफा। उसके बाद इसका जो ईपीएस है ये भी देख लीजिए, ईपीएस भी क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है। ये है इसका देख लीजिए कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो यहाँ पर देखेंगे
कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। 10 वर्ष में माइनस में, 5 वर्ष में माइनस में, 3 वर्ष में पॉजिटिव है 3%, और इसका जो TTM है -7% है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में 5%, 5 वर्ष में 28%, 3 वर्ष में 246%, और जो TTM है वो 64% देखने को मिल रहा है। जबकि स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष में 12%, 5 वर्ष में 17%, 3 वर्ष में 44%, और 1 वर्ष में 201% देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात है, देख लीजिए, ये रिटर्न ऑन इक्विटी का डाटा है। 10 वर्ष में 1%, 5 वर्ष में 4%, 3 वर्ष में 6%, और लास्ट ईयर 6%। इसका बैलेंस शीट यहाँ पर सितंबर 2021 तक का बैलेंस शीट दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर देख लीजिए कंपनी के पास बोरोइंग बहुत ही कम है, मात्र 3 करोड़ का बोरोइंग है। और कंपनी के पास रिजर्व कितना है? 97 करोड़ 14 लाख का रिजर्व यानी फ्री कैश पड़ा हुआ है। तो जिसके पास 97 करोड़ 14 लाख का फ्री कैश पड़ा हुआ हो, उसके सामने 3 लाख का बोरोइंग मतलब कर्ज ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। ठीक है, तो इस बोरोइंग पर ध्यान नहीं देना है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। टोटल लाइबिलिटी यहाँ पर देख लीजिए 126 करोड़ 72 लाख है। ठीक है, और कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की है। साथ ही साथ देख लीजिए टोटल जो एसेट है वो भी 126 करोड़ 72 लाख देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में जो क्या है, उड़ान योजना के तहत, सरकार की उड़ान योजना के तहत बहुत सारे हवाई अड्डे चालू होने वाले हैं, बहुत सारे चालू होने वाले हैं। और जितने हवाई अड्डे बनेंगे, जितने ही मतलब जो क्या होते हैं हवाई जहाज है, उनकी संख्या बढ़ेगी, उतना ही इस कंपनी को मुनाफा भी होगा। और जब कंपनी को मुनाफा होगा तो जो भी इसके शेयर धारक हैं, ये मतलब शेयर होल्डर हैं, उनको भी मुनाफा होगा। नेट कैश फ्लो देख लेते हैं। तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है वो 2 करोड़ देखने को मिल रहा है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहां पर देखिए जो प्रोमोटर हैं अपनी होल्डिंग धीरे से बढ़ा दिए हैं। ठीक है, कैसे बढ़ाए हैं? धीरे से बढ़ा दिए हैं, और इतना कम बढ़ाए हैं, ठीक है, कि उसको मतलब ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर मान सकते हैं। देखिए पिछले कई क्वार्टर से, दिसंबर 2018 से प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है? दिसंबर 2018 से देख लीजिए यहाँ तक जून 2021 तक प्रोमोटर की होल्डिंग 51.07% है। जबकि सितंबर 2021 का जो डाटा जारी हुआ है, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट जारी हुआ है, उस समय प्रोमोटर की होल्डिंग 51.23% हो गया है, यानी प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा दिए हैं। वहीं पब्लिक के पास 48.67% की होल्डिंग है। तो प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, साथ ही साथ अपनी होल्डिंग को क्या किए हैं, इंक्रीज भी किए हैं। और कंपनी का नाम दिखा देते हैं। कंपनी का नाम है तनेजा एयरस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड। ये कंपनी करती क्या है तो देख लीजिए। कंपनी एविएशन इंडस्ट्री में जितने भी मतलब हवाई जहाज उद्योग जो है, ठीक है, वायुयान निर्माण उद्योग, उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं,
ठीक है, उसका ये निर्माण करती है और उससे संबंधित जो सर्विसेज होती है उसको उपलब्ध कराने का ये काम करती है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी आपके सामने है, बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रही है। ठीक है, निवेश करने की इच्छा रखते हैं तो कर सकते हैं, और आप खुद एक बार इसका क्या करने एनालिसिस कर लें कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा या स्टॉक कैसा लगा, इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।